देखिए, आज मॉडर्न मेडिसिन भी ये बात मानती है, हाँ, जितने भी रिसर्च हो रही हैं इस एरिया में, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और साइको न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी, तो बड़ा क्लियरली प्रूव हो गया कि हमारे अंदर जब ऐसे विचार, जो विकारों के विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विचार, चिंता, भय के विचार, जल्दीबाजी के विचार, टाइप ए नेचर के विचार, दूसरों पे विश्वास ना करना, शक अनुमान के विचार जब हमारे अंदर आते हैं, जब हम जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष हम में फंस जाते हैं, उसी के विचार चलते रहते हैं, दूसरों से बदला लेने की भावना रखते हैं, दूसरों में बुराइयां ही देखते रहते हैं, हम उसमें अवगुण देखते हैं, उनके गुण नहीं देख पाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो विचार, ऐसे विचार, नेगेटिव जिसे विचार कहेंगे, या कई बार वेस्ट विचार, व्यर्थ ही सोचते थे, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, क्या हुआ, है ना, ऐसे तो कैसे हो गया। जब हम आज यही व्यर्थ और नेगेटिव विचार, यही हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करते हैं और उससे हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, हमें तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं, तरह तरह के ट्यूमर्स, कैंसर्स होने लगते हैं, है ना, हमारी गले में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, है ना, इवन और भी सब बीमारियां इम्यून सिस्टम से कनेक्टेड है। कैंसर का भी बहुत गहरा कनेक्शन है हमारे, चाहे वो कैंसर कैसा भी हो, लंग्स का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, कोई भी बॉडी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो, किसी आंतों का कैंसर हो, कहीं का भी कैंसर, उनका कनेक्शन बहुत अधिक इम्यून सिस्टम से है। तो हमारी रोग प्रतिरोधक बैलेंस होनी चाहिए। फिर जो हमारा जो दूसरी बात हमने जो की थी कि साइको न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी, कि हमारे हार्मोन्स जो हैं, हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, उसका कनेक्शन भी हमारे विचारों से है। जब हमारे नेगेटिव और वेस्ट विचार चल रहे हैं, व्यर्थ विचार चल रहे हैं, तो हमारे हम बीमार हो गए। और जब भी नेगेटिव विचार चलेंगे, ये विचार बहुत फास्ट होते हैं, तो इससे मेंटल डिसईज पैदा होती है। रियल वर्ड तो डिसईज ही है, जैसे आपने कहा ना, डिसईज, डिस प्लस ईज, लॉस ऑफ ईज, ईज मीन्स पीस। तो अंदर की जब पीस खत्म हो जाती है, विचारों की स्पीड फास्ट हो जाती है, तो हमारे शरीर में, हमारे अंदर, हमारी सेल्स में, स्पेशली कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, जैसे हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में बात की थी, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो ज़्यादा प्रोन होती है, जिसका स्ट्रेस का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी का ज़्यादा असर पड़ता है, तो उस पे ही ज़्यादा वो, किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर हार्ट, किसी के अंदर लंग्स, किसी के अंदर पेट, किसी के अंदर कुछ, भाई किसी के अंदर, सबके अंदर अलग अलग हो सकती हैं। जब से जन्म से वो सिस्टम भी कमज़ोर बनता है, तो उसके अनुसार डिसईज शुरू होती है। पहले मन में होती है, मन में विचारों की स्पीड बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे उस तेज विचारों की स्पीड का असर, जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी का असर, अपने मन की बातें शेयर ना कर पाने का असर, थोड़ी थोड़ी बातों को बहुत बड़ा बना देने का असर, राई का पहाड़ बना देने से। कहते हैं सेंसिटिव नेचर क्या वाले लोग क्या करते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, उसी में सोचते रहेंगे, नींद भी नहीं आएगी, खाना पीना भी छोड़ देंगे, है ना, भावुक हो जाएंगे, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। कुछ लोग इतने एग्रेसिव होते हैं ना, वो बस हर बात पे, थोड़ी सी बात पे इतने शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, वो थोड़ी बात पे इतने परेशान हो जाते हैं, उनको यह इच्छा उनकी पूरा नहीं होती है, तो उसके लिए परेशान हो जाते हैं। तो आई थिंक ये सारा जो सिस्टम जो बेसिकली है, इसी कारण से कनेक्टेड है। और जो आपने बताया हेल्दी शब्द, जो हेल्दी और हैप्पीनेस की बात हम करते हैं, तो हेल्दी शब्द का भी कनेक्शन क्या है? हेल्दी शब्द 2 शब्दों से बना है, हील प्लस दाई सेल्फ, अर्थात ये जो हमें ये बताता है कि हील योर सेल्फ, अर्थात सारे विश्व में एक ही आदमी जो आपको हील कर सकता है, वो सिर्फ आप ही हो। डॉक्टर गाइड कर सकता है, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं, भगवान आपके 1000 गुना मदद कर सकता है अगर उसके डायरेक्शन में चलते हैं तो। और हेल्दी माना स्वस्थ भी है, हिंदी में स्वस्थ कहते हैं ना, तो स्व माना सोल है, स्व माना अंदर वाला मैं, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल बीइंग, इनर सेल्फ कॉन्शियस, और अस्थ माना कॉन्शियस। तो हेल्दी का मतलब भी तो सोल कॉन्शियस है, स्थित होना। हाँ, स्वस्थ माना, स्व माने आत्मा, स्थित होना, अस्थ माना स्थित, जो आत्मिक स्थिति में वो स्वस्थ है। तो ये आई थिंक आयुर्वेद में बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। मेरे ख्याल से सारे ही वर्ड ऐसे बन रहे हैं, इनक्योरेबल भी, जो डिजीज क्योर नहीं हो सकता वो भी अंदर ही आप खुद ही क्योर कर सकते हैं। मतलब 2 शब्दों से बना है। इनक्योरेबल का मतलब तो आम भाषा में तो हम ये बोलते हैं नॉट क्योरेबल, दैट मीन्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, बट उसका रियल मीनिंग क्या है? इन प्लस क्योरेबल, दैट मीन्स इट इज क्योरेबल, दैट मीन्स इनक्योरेबल मीन्स इट इज नॉट क्योरेबल बाय मेडिसिन और सर्जरी, इट इज क्योरेबल इफ यू गो इन, अंदर जाओ, अंदर जाकर रियलाइज करो हु एम आई, जो मैं हूँ वो तो एटर्नल है, वो तो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, तो मैं जो हूँ वो तो मैं हीलर हूँ,
आई एम द हीलर, और ये तकलीफ बॉडी में हो रही है, मन में हो रही है, तो हील तो मैं करूंगा। हील कैसे करूंगा? मेरे पास क्या है? स्पिरिचुअल बीइंग के पास क्या है? मेरे पास 7 एनर्जी है, 7 स्पिरिचुअल एनर्जी है, और मैं परमात्मा की संतान हूँ जो पावर हाउस है 7 एनर्जी का। तो जब मैं उससे कनेक्ट हो जाऊंगा, उससे हर संबंध से मैं उससे कनेक्शन जोड़ लूंगा, तो क्या होगा? मेरे अंदर एनर्जी काफ़ी आ जाएगी, और जिस भी अंग में, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे लिवर हो, चाहे मेरा ब्रेन की सेल्स हो, चाहे आंखें हो, चाहे नाक कान मुख हो, कुछ भी हो, चाहे हड्डियाँ हो, नी जॉइंट्स हो, बैक की प्रॉब्लम हो, वो सारी मेरी हील मुझे हील करनी है, हीलर बन के मुझे हील करनी है। दवाई भी तो मुझे ही खानी है ना, क्योंकि डेड बॉडी तो दवाई नहीं खाती है, आत्मा ही डिसाइड करती है मुझे दवाई खानी है, उस डॉक्टर के पास जाना। तो ये सारा मेडिटेशन एंड मेडिकेशन दोनों का जो एक सही बैलेंस हो जाए, तो हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ, स्वस्थ और खुशनुमा जीवन बिता सकते हैं।